पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए। जी हाँ, हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए। कोई भी प्रश्न है जो आपको घेरे हुए है, कोई भी प्रश्न जो आपके मन में उलझन पैदा कर रहा है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं और उस उलझन को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवजानी गिरी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। फोन उठाएं, कॉल करें और जानें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर। तो मैम, जो दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, आइए जान लेते हैं। जी जरूर। तो पहला प्रश्न है इनका कि कोई आपको दुख दे रहा हो या जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट या दुखी हो रहे हो, तो ऐसे में क्या करें? तो उस इंसान, मतलब इनका प्रश्न ये है कि अगर ये दुखी हो रहे हैं किसी इंसान की वजह से, तो क्या इनका जो है रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो पहला बात जो है, ध्यानी बनना तो चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही सलाह देंगे कि आप ध्यानी बने। दूसरी बात है कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वो किसी पर्सन के द्वारा हो, चाहे वो किसी सिचुएशन के द्वारा हो, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और हमारी जो जीवन प्रक्रिया चल रही है, ये कुछ नियमों की वजह से चल रही है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हर चीज हो रहा है। हर चीज के पीछे कारण है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण क्या है कि एक नियम है कि कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा का नियम। कर्मा का नियम ये है कि आप जो करोगे वही आपको मिलेगा। आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा किया, आपको बुरा मिलेगा। आपने अगर किसी को अपमान दिया तो आपको अपमान मिलेगा। प्यार दिया तो प्यार मिलेगा। यहाँ पे ये प्रश्न आता है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये जन्म जो है, ये पहला जन्म नहीं है दोस्तों। तो ये एक्चुअली कई जन्म का एक आउटपुट ये जन्म है। तो हमारे साथ में जो भी व्यक्ति जो भी बिहेवियर कर रहा है, कोई ना कोई लाइफ में हमने उसके प्रति भी वैसे ही व्यवहार किया है। तो अभी क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान के साथ साथ समझना है इस फैक्ट को, इस नियम को, साथ साथ कि मैंने उसको दुख दिया है तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्ट दैट सिचुएशन फर्स्ट, दैट पर्सन फर्स्ट। और एक बात है कि एक्सेप्ट एवरीबॉडी एज दे आर। आप जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करो, क्योंकि वो आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुका है। एंड उसको अंदर से थैंक्स करो, ग्रैटिट्यूड करो, कुछ तो उसके अंदर अच्छा ही होगा। देन आपने जो कर्म उसके साथ पिछली लाइफ में किया है, उसके लिए माफी मांगो। सामने नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको आप ध्यान के बाद आप मन ही मन में उसको माफ़ी मांगिए कि मैंने कोई भी लाइफ में, किसी भी जन्म में कुछ भी आपके साथ गलत किया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जब आप अपनी एनर्जी को धीरे धीरे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसकी जो इम्पैक्ट है वो दूसरी पर्सन के प्रति आएगा। जी। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज किया और आज हो गई। नो, इट विल टेक टाइम। तो ध्यान के माध्यम पे चलते हुए है, धीरे धीरे जो है ये जो विचार है हमारे मन से निकलने लगेगा। जी मैम, इसी के साथ पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम रुक्मणी है। जी रुक्मणी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अजमेर के पास से बात कर रही हूँ, किशनगढ़ से। जी, और प्रश्न क्या है आपका? जी, मेरा प्रश्न है, मैं वैसे शिवयोग से जुड़ी हुई हूँ,
जी तो मैं पीएमसी भी थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ, मतलब उनके बारे में मतलब ये सुनती करती हूँ उनको। जी जैसे दीप्ति जी को और उनको नीता भोजवानी को, उनको सुना है मैंने, कईयों को सुना है मतलब। तो हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो मतलब जैसे उसमें शिविर में जैसे हमारे पास श्री विद्या वगैरह कराई जाती है, तो मैं करती हूँ। तो वही चक्रार्थ वगैरह जो भी होते हैं, तो पहले मुझे जैसे फील होता था, तो अब जैसे मेरे को थ्रॉट से लेकर सिर में मतलब बहुत मतलब वो दर्द सा होता है। और मेरे साथ दो चीजें हो रही है, जैसे कभी तो मैं किसी चीज के लिए मेरा विचार एक होता है, फिर दूसरे पल नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे होगा इस तरह से। और मतलब और मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होता जा रहा है। जी रुक्मणी जी। जी मैम। जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो आप, मैं यही बोलूँगी कि आप क्या कर रहे थे उसमें मैं नहीं जाऊँगी, अभी क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। तो आप पहले तो आनापानासति ध्यान जो है, सांसों के साथ एक होना। आनापानासति ध्यान, आना मतलब बाहर से भीतर आती हुई सांस, एंड अपाना मतलब भीतर से बाहर जाती हुई सांस, सति मतलब इनके साथ रहना। अपने स्वाभाविक सांसों के साथ जब हम रहेंगे तो हमारी मन शून्य होगा। जब मन शून्य होगा तो वो शून्य अवस्था को ही ध्यान बोला जाता है। एक्चुअली ध्यान का मतलब मन की शून्य अवस्था। जब शून्य अवस्था आएगी तो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो विश्व शक्ति है, वो आपकी सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपकी एनर्जी बॉडी में, जो चक्राज की बात आप कर रहे हैं, वो एनर्जी बॉडी में ही चक्राज है। तो वो एनर्जी बॉडी में आपकी ऊर्जा उतरेगी। पहले वो क्या करता है, ये सब अपनी आप होगा। पहले वो आपकी 72,000 नाड़ियां को शुद्धिकरण करेगी। जैसे जैसे नाड़ी मंडल शुद्धि होती जाएगी, धीरे धीरे आपकी चक्रा मतलब एनर्जी सेंटर, 7 एनर्जी सेंटर जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेशन होएगी। और ये सारी जो प्रक्रिया है ये अपनी आप होएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सांस हमारे पास है, बस इतना ही जानिए। और ये सांस अपनी आप जाके जब उसके साथ कनेक्ट होएंगे, जब एनर्जी फ्लो होगी, तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें जो होना है वो होएगी। जब हम उसको करने लगते हैं तो कई बार कई चीज़ें गलत हो जाती है। जो चीज़ें अपनी आप हो रही है, होना है, उसको हम क्यों करने जाए। और ध्यान कोई करने का चीज़ नहीं है, ध्यान होने का चीज़ है। ध्यान में हम प्रवेश करते हैं, ध्यान हम कर नहीं पाएंगे, ध्यान में हम उतरते हैं। तो आप बस आनापानासति ध्यान कीजिए, सांसों के साथ रहिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। 1 घंटा 2 घंटा जितना आप बैठ पा रहे हो अपने शक्ति के मुताबिक आप बैठिए। कम से कम जितना आपकी उम्र उतना मिनट कम से कम ध्यान में आप बैठिए, तो आप धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, तो रुक्मणी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम, इससे पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कर्मों के विषय में। तो मैम, एक प्रश्न मेरे मन में यहाँ पर आया कि अक्सर लोग कहते हैं अगर किसी के साथ बुरा होता है कि इसके भाग्य का, इसका वक्त बुरा चल रहा है या इसका भाग्य खराब है, तो यहाँ पे हम कैसे मतलब उस चीज़ को डिफाइन करें कि भाग्य खराब है या हमारे कुछ कर्म ऐसे थे पिछले जन्म में जिसका फल हमें आज मिल रहा है। देखिए, हमारी लाइफ जो है एक्चुअली ये हम खुद डिज़ाइन बना के लेके आते हैं। बहुत सारे सत्यता जो है वो कॉमन लोग जो है वो जानते नहीं हैं, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए हम सब लगे पड़े हैं। पीएम सिंधी यही काम कर रहा है, जो असली सत्य है वो लोग जाने। आपके साथ जो भी हो रहा है ये आपने खुद डिज़ाइन बना के उसको लिख के लेके आए हैं। कोई बैठा नहीं है आपके भाग्य को लिखने के लिए, आप ही आपकी भाग्य को लिख के लाते हो कर्मों को बैलेंस करने के लिए। तो ये एक सत्यता जो है, यही ट्रूथ है। तो इसलिए जो भी और ये क्यों लाए हम दुख,
ये जो दुख हम लिख के लाए हैं, बोल रहे हैं, एक तो दुख मतलब आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो दुख, किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख, किसी ने कुछ मार लिया तो दुख, कहीं ना कहीं हमने अभी पिछले जाना कि ये कर्म का नतीजा है। एंड इससे लर्निंग है हमारी, दुख आया मतलब दुख से कुछ हमें सीखना है, ये एक स्कूल है अर्थ। लेकिन हम इसको परमानेंट मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि लाइफ मतलब हर कुछ अच्छा होना चाहिए, सब सही होना चाहिए। नहीं, सही होगा तो आप सीखेंगे कैसे? क्योंकि दिस इज नॉट, हम ये इसको जिसमें हम चिपक गए हैं यही सत्य नहीं है। सत्य है कि यू आर सोल, आप आत्मा हो। आत्मा यहाँ पे हर तरह का जो इमोशंस है उसको वो एक्सपीरियंस करने के लिए आया है, जिसमें राग है, द्वेष है, लव है, नफरत है, फियर है, ये एक एक इमोशंस है। और ये इमोशंस को आप एक्सपीरियंस करोगे, कैसे करोगे? लाइफ की सिचुएशंस के माध्यम से। तो बेसिकली हम इंसान हैं तो हर तरह के इमोशंस हमारे अंदर हैं, खुशी भी है, दुख भी है, जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण शर्मा। जी गोपाल कृष्ण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ध्यान के बारे में बात करनी थी। ध्यान के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं पीएम से जुड़ा हूँ लगभग साल भर से। जी। तो ध्यान कर रहा था जी। उसके बाद ध्यान करते हुए मेरे घुटनों में, टांगों में इतना दर्द हो गया कि मैं 1 मिनट के भी जो भी टांगे है ना जी। क्रॉस तो क्या लंबी भी नहीं करता, कभी इधर कभी इधर चलती थी मेरी। और लास्ट जब मैं सबसे बढ़िया ध्यान लग रहा था वो क्वांटम आया था, क्वांटम फर्स्ट पहले दिन फरवरी या मार्च का शायद, तो उससे पूरा आनंद आया था मेरे को। उसके बाद मेरे पेन बढ़ती गई टांगों में और बियॉन्ड कंट्रोल थी। तो उस पे मैं ध्यान लगा नहीं पाया अपना। आप मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ढंग से ध्यान लगता नहीं है। जी, ध्यान के कारण, ध्यान करने के बाद जो है आपके शरीर में जो है आपको दर्द होने लग रहा है। ध्यान अच्छा मतलब कर रहा था, लेकिन अचानक जब मैं ध्यान अच्छी तरह लगने लगा ना, मैंने क्वांटम फर्स्ट वाला जो लगा था 4 दिन सेशन था शायद ना, हफ्ते का, इसी साल 2023 में। जी, तो डॉक्टर बाला किशन जी का मैंने अटेंड किया था, इतना जोरदार था सेशन, मजा आ गया था करके। जी। और मैं 1.5-2 घंटे ध्यान लगा लेता था। आज मेरे 10 मिनट भी नहीं लगता। छूटा ऐसा छूटा कि जी बैठ नहीं पाया। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी प्रश्न का उत्तर मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी कि पहले तो हम, जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि ध्यान की मतलब है मन की शून्य अवस्था, और उस अवस्था में हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। वो सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र के द्वारा, ये बीचों बीच एक स्पॉट है हमारी जिसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। उसके थ्रू एनर्जी, आपकी एनर्जी बॉडी में फ्लो करता है। और इस एनर्जी बॉडी में, जैसे अभी अभी मैंने बोला था कि 72,000 नाड़ियां हैं एंड 7 एनर्जी सेंटर है। और ये नाड़ी मंडल जो हमारी है ये सारे बंद पड़ी है। बंद क्यों पड़ी है? हमारी इतनी जन्मों की नेगेटिव इमोशंस के कारण, हमारी खान पान के कारण ये ऊर्जा अंदर घुस नहीं पा रही है, एंटर नहीं कर पा रही है एनर्जी बॉडी में, तो एनर्जी बॉडी बंद हो गई है। तो जब आप ध्यान लगा रहे हो, ध्यान तो हम लगाते नहीं, हम ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं, हम सांसों के साथ रहते हैं एक्चुअली। तो ऊर्जा उतरने के बाद जहाँ जहाँ पे आपकी बंद है, बंद मतलब ब्लॉक है अगर इसको इंग्लिश में कहे तो, वहाँ पे एनर्जी का फोर्स जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हो कि आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और आगे नहीं जा पा रही है। तो यहीं पे जब फोर्स हो रही है एनर्जी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेन होती है। अगर मान लीजिए इस पेन को हम सहेंगे तो क्या होगा कि फ्लो धीरे धीरे, वो जो ब्लॉक है वो खुलने लगेगी, फिर ऑटोमेटिकली वो एनर्जी और आगे जाएगी।
तो धीरे धीरे आपकी पेन कम होगी। अगर हम नहीं करते हैं ध्यान, मान लीजिए इस पेन की वजह से ध्यान नहीं किए, तो क्या होगा, वो ब्लॉक जैसे कि वैसे रहेगा। और यही ब्लॉक आगे जाके हमारी डिजीज होता है, जो शारीरिक रोग हम बोलते हैं, ये एक्चुअली मेन कारण है कि हमारी एनर्जी, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अभी आपकी चॉइस है कि आप ध्यान में और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। पिलो दे के, बैक सपोर्ट लेके आराम से बेड के ऊपर अपना जो पैर है उसको लंबा करके फिर क्रॉस करके आराम से बैठिए। थोड़ी सी जाके ग्रास वगैरह, लॉन, अगर दिल्ली में आप रहते हैं बहुत सारे पार्क है, वो पार्क में जाके मिट्टी के ऊपर चलिए। जो ट्रीज है, हमारी बड़े बड़े पेड़ है, उन पेड़ों को हक कीजिए। तो ज़्यादा नेचर के साथ भी कनेक्शन बनाइए। घर में चप्पल ना पहने, अर्थ की, मदर अर्थ की कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आए, बाकी भोजन, शाकाहारी भोजन खाए, शुद्ध सात्विक भोजन खाए, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप और गहरे ध्यान में उतर पाओगे और ये पेन जो आपका है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा, उस विधि से, उस प्रकार अगर आप ध्यान करेंगे तो हो सकता है कि आपके जो शरीर में दर्द है वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। राधे राधे। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं करनाल से बोल रहा हूँ जी। जी सुनील और जी। ये मैं और मेरा मिसेज दोनों हम आप लोगों की चैनल देखते हैं। सुबह हम 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं और डेली ध्यान करते हैं, ठीक है। तो मगर हमें अभी तक तो पहली बात तो 6 महीना करीब हो गया, हमें ध्यान नहीं लग रहा है। दूसरी बात, हम जो जैसे ध्यान करते हैं आनापाना जी, ठीक है, हमें 6 महीना तो हो गया हमें ध्यान करते हुए, वो ठीक नहीं, मतलब ध्यान लगा नहीं। और दूसरी बात, हमारा सिर में, मेरा सिर में दर्द रह रहा है, दर्द होता है अभी हर टाइम, दर्द रह रहा है सिर में। जी सुनील जी। और बिल्कुल ये बीचों बीच में, थर्डिंग के बीचों बीच में ध्यान हो रहा है, जैसे जिसको कहते हैं 10वां द्वार। जी, 10वां द्वार में आपकी ध्यान जा रहा है, आप यही बोलना चाहते हो? हेलो, आप ये बोलना चाहते हो कि आपका ध्यान 10वां द्वार तक चला जा रहा है, ये बोल रहे हो आप? मतलब हाँ, इसमें दर्द रहता है, दर्द रहता है। ध्यान तो इसी जगह, हाँ जी, इसमें ध्यान तो लग जाता है, तो ध्यान दर्द रह रहा है, ये क्या बात? हाँ, पहली बात तो आपको बधाई हो कि आप ध्यान में प्रवेश कर चुके हो, ध्यान की विधि को अपना चुके हो। ध्यान में आने के लिए हमें जन्मों लगते हैं, कई जन्मों के बाद हम ध्यान में आते हैं, तो इसके लिए तो पहले आपको मैं बधाई दूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने एक आंसर बोला था कि जब हम ध्यान करते हैं तो मन शून्य होता है, जब शून्य होता है तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर उतरती है। क्यों चाहिए हमें ये कॉस्मिक एनर्जी, ये समझना है। कॉस्मिक एनर्जी ही हमारी प्राण शक्ति है, हमारी जीवनी शक्ति है, ये हमें चाहिए। तो जब हम पहले ध्यान करते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी जब फ्लो होती है तो वो आपकी जो हेड है, ये हेड जोन की एरिया हमें एकत्रित होती है, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये अभी क्या हो रहा है कि यहीं पे एकत्रित हो रही है, आपका ये एंटर नहीं हो पा रही है, इसीलिए आपका पेन हो रहा है। और ये आपको जान के खुशी होगी कि आप ध्यान कर पा रहे हो, इसलिए शक्ति की वर्षा हो रही है, लेकिन वो शक्ति आपके भीतर नहीं जा पा रही है, इसीलिए ये हेडेक हो रही है। तो उसके लिए घबराए नहीं। एक्चुअली आप अपनी साधना में बने रहें, अपनी सांसों के साथ रहकर आप अपनी जितनी उम्र, कम से कम उतना मिनट आप ध्यान में बैठिए। शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, शाकाहारी भोजन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहने की कोशिश कीजिए। जितना ध्यानियों के साथ आप समय बिताएंगे उतना आप पॉजिटिव रहेंगे। टीवी में क्या आप देख रहे हो, सही देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो या नहीं, आप स्पिरिचुअल चैनल देख रहे हो, पॉजिटिविटी देख रहे हो, जिनके साथ आप बात कर रहे हो वो कैसे बात कर रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, ये बहुत सारे फैक्ट एक्चुअली ध्यान में गहराइयों में उतरने के लिए मदद करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको गाइड किया
वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। एंड आप अपनी धैर्य रखिए। 6 महीने कुछ भी नहीं है अगर माना जाए तो, इतनी जन्मों लगे हम इस ध्यान में आने के लिए। ध्यान तो हमें जब तक हमारी सांस है तब तक हमें ध्यान करना है। तो डेफिनेटली आपको इसका फल धीरे धीरे मिलने लगेगा। थैंक यू सो मच। जी, तो सुनील जी, ये तो अभी ध्यान की यात्रा की शुरुआत है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए छोटी छोटी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, और ये जो आपके सर में दर्द हो रहा है, ये ध्यान का ही एक हिस्सा है। यानी कि आप सही ध्यान कर पा रहे हैं। तो जिस तरह मैम ने आपको बताया उस मार्ग पर चले। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर। कोई भी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है तो आप इसको इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मैम, इसी के साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो सौरभ चोपड़ा। जी, नाम बताएं। सौरभ चोपड़ा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सौरभ चोपड़ा। जी सरूर जी, सुन क्या? पा रहे हैं हम आपको। कहाँ से बात कर रही हैं आप? आली से। जी, और क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है, मैंने पीएमसी अभी ज्वाइन किया है। जी। अब क्या, अब आज मेरे को इतने दिन से नींद नहीं आ रही और बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत विचार आते हैं। जी, तो अभी ध्यान करना शुरू और किया ये है कब आपने? तक आएंगे? हाँ, और ये कब तक आएंगे? जी सरूर जी, जी अभी ध्यान करना शुरू किया है तो अभी इनको नींद नहीं आ रही है, और कई तरह के विचार हैं जो हर एक ध्यानी की समस्या होती है शुरुआत में। जी। थैंक यू सरोज जी कि आप ध्यान के साथ जुड़ चुके हो, इसके लिए बधाई हो आपको। एंड मैं आपको थोड़ी सी ये पूछना चाहती हूँ कि आपको जो नींद नहीं हो रही है वो अभी नहीं हो रही है या पहले से नहीं हो रही है? मैं एक्चुअली में पहले से मेरे को बोलते थे कोई तकलीफ थी, मतलब वो भूत पेट वाली। जी। और 30-32 साल से। हेलो जी सरोज जी, आप अपना एक बार अपनी बात को रिपीट करेंगे? हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको नींद अभी नहीं हो रही है ध्यान के बाद, या पहले से नींद नहीं हो रही थी? नहीं, अभी महीने भर से 2 महीने से नहीं हो रही बराबर नींद। ध्यान करने के बाद आपको नींद नहीं आ रही है? ध्यान अभी स्टार्ट किया है और अंदर बहुत परेशानी हो रही है, बहुत क्वेश्चन आंसर, बहुत विचार जो आते हैं, जैसे वो पेट वाला सिस्टम होता है ना। जी जी जी, मैं आपको थैंक यू सो मच। मैं आपकी अभी बात को समझ पा रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रही हूँ। एक तो बधाई मैंने आपको दिया, तो धन्यवाद कि आप ध्यान के साथ जुड़े हैं। एक थोड़ी सी इंटरेक्शन डेफिनेटली मैं आपके साथ करूंगी कि जब एक कमरे को हम 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए बंद करके रख लेते हैं और एकदम से हमारी मन में ये आती है कि अब मुझे ये कमरा लेकिन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कम पड़ रहा है और कुछ सामान बढ़ गया है घर में, तो उस कमरे को मुझे यूज़ करना है। एंड जब 1 साल के बाद उस कमरे को आप खोलते हो तो क्या देखते हो कि वो कमरे में गंदगी भर चुकी है, जाली लग गए हैं, डस्ट भर चुका है। तो फिर हम उसको साफ करने लगते हैं, है ना। जब साफ करने लगते हैं तो क्या होता है कि धूल मिट्टी उड़ रही है, जालें जो लगी है वो ब्लैक ब्लैक कलर की वो लग जा रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो इसको देख के हमें ये लगता है यार बहुत गंदगी है, इसको तो मतलब कैसे साफ करूं मैं, अब नहीं होगा मुझसे। तो फिर से आप उस कमरे को बंद कर देते हो। तो वो धूल मिट्टी की डर से अगर हम उस कमरे का सफाई करना छोड़ देंगे तो क्या वो सफाई कभी हो पाएगी? नहीं। ठीक वैसे ही हमारी मन में कई सारे विचार, आप हैरानी होगी कि एक दिन में 60,000 की विचार हमारे मन में आते हैं। एक दिन में 60,000 मतलब कितने सारे विचार आपके मन में इकट्ठा होके अभी हैं। और जब आप ध्यान में अभी बैठ रहे हो वो आ नहीं रहे हैं, वो आपके पास जो विचार है इतने सालों का वो धीरे धीरे सफाई हो रही है। तो साक्षी बने, जब आप ध्यान करते हो तो परेशान ना होते हुए साक्षी बने अपनी सांसों का। और जो विचार जब आ रहे हैं तो जब आप नोटिस कर पा रहे हो कि अरे मेरे तो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो तुरंत फिर आप
अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। यही विधि है, बार बार आपको प्रयास करनी पड़ेगी। जैसे जब हम पहले बचपन में अ सीखते थे, क्या करते थे, एक अ को बार बार हम प्रैक्टिस करते थे, उसी एक ही लेटर के ऊपर बार बार उसको लिखते थे चौक में। ठीक वैसे ही बार बार हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। जब जुड़ेंगे तो सफाई होएगी आपके विचार का। ऐसे समय आएगा कि वो विचार धीरे 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 करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तो साधना तो आपकी करनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच। जी, तो सरोज जी, जैसा कि मैम ने बताया कि प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे जो है आपके जो ये विचार हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शक वेट कर रहे होते हैं कि कब हेलो पीएनसी का कार्यक्रम आए और वो अपना प्रश्न हमसे पूछे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह है। जी रविंदर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं राजस्थान नियर बीकानेर खाजूवाला से बात कर रहा हूँ। जी, और क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न है कि जब मैं ध्यान करता हूँ, है ना, उसमें मैं डीपर जाता हूँ, अपने आप को काम कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद में बहुत गहरी एक तंद्रा और नींद आने लग जाती है। ट्राई करता हूँ कि मैं अवेयर रहूँ, लेकिन मैं अवेयर नहीं रह पाता, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। लेकिन उससे पहले मैं जब ध्यान करता था तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से बैठा रहता था। लेकिन अब पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरे को तुरंत नींद आ रही है। तो मैं इसको मतलब ओवरकम कैसे करूँ? जी जी, ध्यान करते वक्त इन्हें नींद आ जाती है। पहले ये 1 घंटा ध्यान कर लेते थे, लेकिन अब जो है ये 20-25 मिनट के बाद इनको नींद आने लग जाती है। तो ऐसे में ये कैसे क्या करें? जी थैंक यू सो मच कि आप अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं तो जो आपकी बात समझ पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो। तो ध्यान में ये समझना है कि ध्यान में हमें कुछ चीज़ कोशिश नहीं करनी है। ध्यान में हमें सब कुछ छोड़ना है। तन को भूल जाना है, मन को भूल जाना है, बुद्धि को भूल जाना है। हमें कुछ प्रयास नहीं करना है कि मुझे अवेयर रहना है, मुझे गहरे ध्यान में जाना है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपका काम इतना है, आप अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहना है, सांसों के प्रति अवेयर रहना है। अगर अवेयर रहते रहते जब आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो तो उस अवस्था को एंजॉय कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें नींद आ जाती है एंड ये बहुत लोगों के लिए स्वाभाविक होता है। ये एक्चुअली जो नींद हम जिसको समझ रहे हैं वो नींद नहीं है। जनरली क्या होती है, रात को जब हम नींद होता है तो हम जब बिस्तर पे सोते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता एक्चुअली, ना बॉडी का पता, ना उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन ध्यान के समय जो नींद आती है हमें ये पता लेकिन थोड़ा बहुत रहता है कि हम बैठे हैं। तो इसका मतलब ये जो नींद हम सोच रहे हैं वो नींद ये नहीं है, ये एक योग निद्रा की अवस्था है। ये अपनी आप घटित हो रहा है। एंड आपको जान के खुशी होगी, 6 घंटे अगर आप सोते हो, जितना ऊर्जा आपको मिलता है, विश्व शक्ति मिलता है, आधा घंटा अगर योग निद्रा अवस्था में रहते हो तो उतना ही एनर्जी आपको मिलता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे साधना बढ़ाते जाओगे, ये अवस्था भी धीरे धीरे पार होके और गहराइयों में आप उतरोगे। ध्यान की गहराइयों में बहुत सारे आयाम हैं, ये एक आयाम है। धीरे धीरे फिर और एक स्टेज पे आप जाओगे जहाँ पे आप अवेयर रहोगे। तो इसलिए फिक्र ना करें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब ये प्रश्न उठते हैं तो मन काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, एनर्जी फ्लो बंद हो रहा है। तो इसलिए आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है। तो जो चाहना करना वो ध्यान से पहले, ध्यान के समय नथिंग, ओनली कनेक्ट योर ब्रेथ। थैंक यू सो मच। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा कि सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान में जाने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, नींद आ रही है, अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उस पर ध्यान ना देते हुए ये बात पे ध्यान दें कि आप सही ध्यान कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। जी, इनका प्रश्न है कि अगर किसी की डेथ होती है तो सब लोग रोने लगते हैं,
तो ऐसे में एक ध्यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे तो पता है आत्मा की सच्चाई क्या है, कि आत्मा जो है, आत्मा नहीं मरी है तो शरीर का जो है, ये शरीर हमारा गया है छोड़कर। तो ऐसे में ध्यानी व्यक्ति क्या करे? देखिए, ये कई बार क्या होता है कि हम ध्यानी हैं, हमें आत्मा की सच्चाई पता है, इसलिए हमें रोना नहीं है। ये अगर एक इंफॉर्मेशन की तरह हमें यूज करके, पहले तो ये देखना है कि मेरे भीतर वो इमोशंस आ रहे कि नहीं आ रहे, मुझे रोना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रोना आ रहा है तो आप भी रोइए, ऐसा नहीं कि रोना नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपको रोना नहीं आ रहा है, देन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि एक चीज होती है इंफॉर्मेशन, एक चीज होती है आपको वो विजडम मिल चुकी है कि हाँ, आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ। पहली बात नहीं, अगर आप ये समझ चुके हो नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तो आप भी थोड़ी सी अपनी इमोशंस को निकालिए, पहली बात। दूसरी बात है कि लोग जो घर पे हैं वो रो रहे हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप खुद बैठ जाओ ध्यान में, एंड उनको भी, अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं, मान पा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी देर बोलो कि हम शांत रहे, हम ध्यान करें, क्योंकि उनको ये समझाना जरूरी है। इसलिए कि जब हम रोते हैं एक्चुअली, तो क्या होता है कि हमारी जो आंसू निकल रही है उसकी वजह से जो हमारा गया है, प्रियजन गया है, उसको रास्ता एक्चुअली दिखाई नहीं देता है ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन भी हमें किसी को पता भी नहीं है एक्चुअली, तो अगर हम उनको ऐसे समझाएं कि अगर हम रियली उनको प्यार करते हैं तो अब इस धाम का काम उनका हो गया, अब वो आगे कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम बैठ के प्रे करते। प्रे का सिस्टम एक्चुअली भी कई सारा देखा है ना, कि मरने के बाद एक प्रेयर होती है। प्रेयर मतलब क्या है, आप शांत होकर जब बैठते हो तो वो आराम से जो सोल है वो ऊर्ध्वलोक में जा पाता है। तो अगर सुन रहे हैं तो कीजिए, नहीं सुन रहे हैं तो आप ध्यान कीजिए। तो क्या हमारे ध्यान करने से भी जो सामने वाला व्यक्ति है उस तक भी हमारी एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कम से कम अभी तो ये लोग तो जो है, लेकिन हमारा अभी पहला ड्यूटी है जो गया है जी। जब आप ध्यान में बैठते हो तो वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा की सहारे ऊर्ध्वलोक में जा पाता है। ये भी सर पत्री सर बोलते हैं, जहाँ पे मृत्यु होती है वहाँ पे अगर आपको पता चल गया कि मेरा नेबर है, रिलेटिव्स है, तो आप आज ध्यानी वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बैठिए, ध्यान कीजिए और उस आत्मा को बोलिए कि आप भी ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान की ऊर्जा ही उनको ऊर्ध्वलोक में जाने में मदद करेगा। जी। तो मैम आपने कहा कि आत्मा को भी बोलिए ध्यान करें, तो क्या अगर हमारे पास, अभी तो हमारे पास शरीर है तो हम इस शरीर में रहते हुए ध्यान कर रहे हैं, तो जब हमारे पास शरीर नहीं होता तो क्या एक आत्मा भी ध्यान करती है? यस, हमारी फिर एस्ट्रल बॉडी होती है, वो एस्ट्रल बॉडी भी छोड़ना पड़ता है हमें। जैसे हम देखते हैं ना कि कई सारे लोग डेथ होने के बाद अपनी प्रियजन को छाया के रूप में देखते हैं, वाइट ये में, और ये सच्चाई है, वो उसमें वो शक्ति है कि वो उसकी एस्ट्रल बॉडी को देख पा रहा है। हमारा 7 बॉडीज एक्चुअली है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये 7 बॉडीज हमारी एक्चुअली है। एक हमारी ये शरीर है, अभी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा शरीर की जिसमें एनर्जी फ्लो होती है, उसके बाद एस्ट्रल बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी को हम देखते हैं, तो वो छोड़ेगा तभी जाके वो और हायर प्लेन्स में वो जाएगा। तो इसलिए उसको भी बोलने से वो भी बैठेगा, उसको बोलना भी है इवन कि आप ऐसे बैठो जी। तो वो ये, क्योंकि ये ना फिजिकल बात है ही नहीं, ये एनर्जी लेवल की बात है, ये सोल लेवल की बात है, तो सोल तो कनेक्ट हो जाता है जी। तो मैम अभी जैसे बात हो रही है इमोशंस को लेकर, जैसे रोने की बात हो रही है, तो ऐसे एक इमोशन हमारा गुस्सा आना, जैसे देखते हैं कि कितना भी शांत व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे भी गुस्सा आता है, बस ये है कि उसका गुस्से को जाहिर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि गुस्सा कभी भी ना आए? यस। तो ये भी ध्यान के मार्ग पर चलते हुए ही संभव हो सकता है। हर गुस्से के पीछे का कोई ना कोई कार्य, से मैंने बोला कॉज एंड इफेक्ट, सिर्फ कर्मा नहीं है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। आप जो गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला मुझे बोला इसलिए मैं गुस्सा कर रही हूँ, एक्चुअली वो नहीं है, वो गुस्से के पीछे के कारण कुछ और होगा। आप कहीं ना कहीं व्यथित हो तभी आप उसको रिएक्ट कर रहे हो,
तो उसको दबाना भी नहीं चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो यू हैव टू एक्सप्रेस। उसको दबाओगे तो कोई फायदा नहीं है, वो कम होगा। कैसे कम होगा ना, ध्यान के माध्यम से कम होगा। एक्चुअली जैसे जैसे आप ध्यान करोगे आप समझ पाओगे मेरा ये जो गुस्सा है उसका कारण क्या है। कुछ करना नहीं है एक्चुअली, जो हम बोलते हैं ना हमें मतलब गुस्से को कम करना चाहिए, मन को जो विचार आ रहे हैं उसको कम करना चाहिए। कुछ कर नहीं सकते हो आप, इतना कर सकते हो आप ध्यान कर सकते हो। जी, तो जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दे, बस नहीं, विचार नहीं आने दे। विचार जो आ रहे हैं अगर देख रहे हो कि आ रहे हैं तो आप अपनी सांसों के साथ जी, मैं वही बोलने वाली थी जी। कि आ रहे हैं तो उनसे लड़ना नहीं है हमें। हाँ, हमें वापस अपनी सांसों पे सांसों ध्यान के देना साथ है। जुड़ना, यही आनापानसति ध्यान की विधि जी है। मैम, क्वेश्चंस तो मेरे मन में और भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने दर्शकों के क्वेश्चंस जी, भी, जी, उनकी जी। भी समस्याओं का समाधान हमें करना है। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि जब से मैंने ध्यान शुरू किया है तब से रात को मेरी नींद 2-3 बजे के आसपास खुल जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी बात है ये तो बधाई देने वाली बात है। पत्री सर बोलते हैं रात है ही इसलिए कि हमें ध्यान करना चाहिए। संसार दिन में है, रात को अपना काम करना है जी। एंड जब हम ध्यान जैसे अभी मैंने बोला था, नींद में क्या होता है, नींद में हमारी पूरी ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है एंड हमें विश्व शक्ति मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है। तो जितना सोने में जितना शक्ति मिलती है उससे कई गुना ज्यादा आपको ध्यान करने में मिल गई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपकी सोना जो है वो कम हो रही है। जो लोग बोलते हैं ना हमारी सोना भी कम हो जा रही है, जी। तो वो जो सोना कम हो गई, 6 घंटे रात है, अगर 3 घंटा आपको नींद हुआ और 3 घंटा आपके पास बच गया तो ध्यान कीजिए, किताबें पढ़िए। अपने लिए कब जिएंगे, संसार के लिए तो पूरा दिन हम लगे पड़े रहते हैं। तो ध्यान करने से धीरे धीरे अननोइंगली ये अवेयरनेस आती ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे साथ हमेशा गाइड होते हैं, हमारे हर सोल की, हर आत्मा की एक एक गाइड होते हैं। वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है शुरू से, जब से आप इस धरती पे आए हो, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले उतना ऊर्जा नहीं थी। अब ध्यान करने से ऊर्जा कम बढ़ रही है। तो वो आत्मा जो कनेक्शन हो रही है, आप उसको सुन पा रहे हो, वो आपको उठा रही है, उठ ध्यान कर। ये एक्चुअली सच्चाई है। तो इसीलिए उस टाइम जब भी नींद खुलता है तब आप पहले ध्यान कीजिए। अगर ध्यान करते करते आपको नींद आ रही है तो फिर से सो जाइए। लेकिन बोलते बाथरूम भी जाना है, अगर आप उठ रहे हो रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, तो उठने के बाद अपने फ्रेश हो गए, फिर बैठ के 5 मिनट ध्यान कीजिए। अगर नींद आ रही है तो सोइए, नहीं तो फिर आप ध्यान में बैठे रहे। जी, तो मतलब इनके प्रश्न में इनका उत्तर है कि ध्यान ये अच्छे से कर रही हैं, इसीलिए ये चीजें नींद नहीं हो आ रही है। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है जहां आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सके, जहां आप अपनी तमाम परेशानियों को दूर कर सके, अपनी किसी भी समस्या का समाधान आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करना होगा। फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करिए और जानिए अपनी किसी भी प्रश्न का उत्तर। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि म्यूजिक के साथ ध्यान करने में और बिना म्यूजिक के साथ ध्यान करने में क्या अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं है जी, तो क्या ज्यादा प्रभावशाली? हाँ, जी। वो ये मैं तो ये बोलूँगी दोनों चीज करना चाहिए। म्यूजिक के साथ भी करना चाहिए एंड बिना म्यूजिक के साथ भी करना चाहिए। म्यूजिक के साथ क्यों करना चाहिए? ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो मन में जो विचार है ये धीरे धीरे कम होते हैं, काम डाउन होती है, मन शांत होता है। ये आजकल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जो हमारी जितने सारे रागाज है, अगर आप सुने हैं क्लासिकल म्यूजिक जो है, जितने सारी रागाज है, हर रागाज का कनेक्शन जो साउंड उसमें क्रिएट होती है, वो साउंड जाके हमारी एनर्जी बॉडी में हिट करती है। जी, ये भी एक बात है। तो हर एक चक्राज में वो जो साउंड है उसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए, और ये जो रागाज है ये भी हमें ध्यान से ही मिला है एक्चुअली हमारी पूर्वजों को। तो इसलिए ये रागा जब हम सुनते हैं, एक तो माइंड काम डाउन होती है, एनर्जी सेंटर में जाके वो साउंड हिट करता है, तो ये ध्यान को और गहराइयों में लेके जाने के लिए मदद करता है। जी, एक बात ये है। लेकिन
हमेशा भी आपको उसी में यूज टू नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक नया पैटर्न आपकी माइंड में सेट होएगी कि हाँ, मेरे को म्यूजिक बिना तो मैं ध्यान कर ही नहीं सकती। अभी म्यूजिक आया, पहले तो म्यूजिक था नहीं, है ना। तो लोग जो जंगल में जाके चिड़ियों की आवाज से, पानी की आवाज से, उसको भी सुन सुन के भी जब हम कनेक्ट होते हैं तब भी हमारी ध्यान गहराइयों में उतरती है। तो म्यूजिक का प्राधान्य है मन को शून्य करने के लिए, और रागास का प्राधान्य है आपकी चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए भी। एंड बिना म्यूजिक के भी आपको ध्यान करना है, तभी आप जो गहरे ध्यान है ये हेल्प करता है। लेकिन गहरे ध्यान में जाने के लिए आपको खुद बैठना चाहिए। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि जैसे कोई अगर नया व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर रहा है तो वो म्यूजिक के साथ शुरू करे, ताकि वो ध्यान में जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ जाए तो फिर जो है उसको जो है एक आदत पड़ जाएगी ध्यान करने की। तो शुरुआत में उसे परेशानी नहीं होगी अगर वो म्यूजिक के साथ शुरू करेगा तो। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे म्यूजिक से तो अच्छा नहीं लगता है, मैं तो ऐसे ही ध्यान करूंगी। वो भी एक पैटर्न है आपकी जी। हमें हर पैटर्न को, हर बैरियर को, फिजिकल पैटर्न, माइंड का फिजिकल पैटर्न, मेंटल पैटर्न को ब्रेक करना है। तो मैम क्या म्यूजिक के साथ ध्यान करने में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती? कई लोग बोलते हैं होती है, लेकिन अगर हो रही है तो मत कीजिए, ये हमारी चॉइस पर निर्भर है, आपकी चॉइस है। लेकिन वही तो मैंने बोला ना कि हमें हर चीज के लिए, इसका मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंसी भी एक इस लाइफ का लर्निंग है। म्यूजिक मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब आप रोक रहे हो एक चीज को अपने तक पहुंचने के लिए, है ना। हर चीज को हमें एक्सपीरियंस करना है। ये अर्थ में जो भी चीजें हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। म्यूजिक हो, डांस हो, आर्ट हो, ड्राइंग हो, यहीं पे सब कुछ है एक्चुअली फिजिकल एक्सपीरियंस करने के लिए। जी, जैसे आपने कहा कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बन गया, तो क्या ऐसा होता है कि वो जो कला है जो उसको मिली है वो भी उसके पिछले जन्म से संबंध रखती है? ध्यान जब हम करते रहते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी और बात है कि एक जो सोल आती है, तो सोल पहले से जब पहली बार आती है और जब निर्वाण प्राप्ति होती है, इस बीच में कम से कम 400 to 500 टाइम्स वो पैदा होती है, बार बार जी। 400 से 500 बार, 600 बार, 700 बार, मतलब अकॉर्डिंग देयर कर्मा। तो जैसे जैसे सोल एक्सपीरियंस हर लाइफ में कर करके आगे बढ़ता है, तो मतलब एक लाइफ टाइम ऐसा आता है 200-300 बार के बाद कि वो म्यूजिक में जाता है। जो आर्टिस्ट जो आप देख रहे हो, फिल्म आर्टिस्ट है, तो ये सब ध्यान किए हैं, तभी ये उनके भीतर ये कला का जागृत हुआ है। सोल में बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण हैं, है ना। ये सोल की पोटेंशियल है। जितना हम ध्यान करेंगे आपके भीतर की जो पोटेंशियल है वो एक्टिवेट होती है। वो हर किसी में होती है। डांस करना, म्यूजिक जो प्ले करना, सबके पास वो क्वालिटीज है। कंसंट्रेशन हमें ध्यान से मिलता है, लेकिन वो जो एक्टिवेशन होएगी वो एनर्जी का, वो ध्यान की ऊर्जा से एक्टिवेशन होएगी। जी, बहुत ही गहरा विषय है अध्यात्म और ध्यान का, कि जितना जाने उतना कम है। जी जी। यहाँ पे लेकिन मैं एक बात बताऊँ, पत्री सर इसलिए बोलते हैं कि हर किसी को म्यूजिक सीखना चाहिए, डांस सीखना चाहिए। ये आपकी सोल इवोल्यूशन में और मदद करती है। जी मैम, जानेंगे आगे। अभी कॉलर जो जुड़ चुके हैं उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मेरा नाम रीना शर्मा है, पंचकूला से बोल रही हूँ। जी रीना जी, और प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी, ये प्रश्न मेरी मदर से रिलेटेड है जी, जो 85 इयर्स ओल्ड है जी। वो 1.5 साल से ध्यान कर रहे हैं जी। यूएसए में रहते हैं। तो जैसे वो ध्यान करते हैं ना, पहले तो ठीक हो रहा था, ध्यान करते हैं 5-6 महीने पहले की बात है, उनको ना एकदम अंदर बॉडी बहुत वाइब्रेट होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होने के साथ साथ फिर उनकी जब ध्यान नहीं करते तब भी होती रहती है। तो उसके बाद फिर उनको इमेजेस नजर आती है,
पत्री जी की आत्मा आ गई ऐसे बोलते हैं, फिर उनकी आत्मा आ गई, घर घर जा रही है, अभी ध्यान करो, ऐसे ऊंची ऊंची बोलते हैं। फिर काली माता आ गई, ऐसे ऐसे बस ऐसी चीजें बोलते हैं। वो ना 5-6 महीने की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा ग्राउंडिंग की है, फिर बात की थी थोड़ा मास्टर से, वो कहते ग्राउंडिंग करे तो थोड़ा ठीक हो गया था। तो ये काफी देर 7-8 दिन कंटिन्यू ऐसे ही रहा है उनको। तो फिर उन्होंने ध्यान बंद कर दिया थोड़ी देर, उसके बाद अभी फिर शुरू किया है। तो उसको अभी भी बॉडी ना थोड़ी वाइब्रेट फिर होती है। तो अभी मेरे से बात भी करते हैं, अगर आत्मा से रिलेटेड कोई रिलीजियस वर्ड से रिलेटेड बात करते हैं, कहते तेरे से बात करते हैं, तब भी मेरी बॉडी ना अंदर से हिल रही है। जी जी रीना जी। जी, तो उनकी मदर जो है 85 इयर्स ओल्ड है और वो ध्यान करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस उम्र में जो है ध्यान कर रही है। जी जी, तो अब उनको वाइब्रेशन महसूस हो रही है और साथ ही साथ उनको जो है मास्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपकी मदर ध्यान कर रही हैं। और तो मैं तो पहली बात बोलूँ, पहले तो आपको बधाई दूंगी। दूसरी बात, आप भी ध्यान से जुड़िए। एंड ध्यान से जुड़ने के बाद जो मदर आपकी स्थिति में है ना, ये बहुत उन्नत स्थिति में है अभी धीरे धीरे। ये स्थिति में आने के लिए लोग साधना, जन्मों साधना करते हैं इस स्थिति में आने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि उनको बोलिए एक बुक पढ़ने के लिए, ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का, और एक बुक है यू फॉर एवर लोकसम रामपा का। ध्यान के साथ साथ हमें ज्ञान चाहिए। एक्चुअली हमारे साथ क्या हो रहा है उसको अगर जानना है तो हमें बुक्स भी, किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। तो वो ये दोनों बुक्स जो मैंने आपको अभी अभी बोला, ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का, और एक बुक है यू फॉर एवर लोकसम रामपा का, ये दोनों बुक आप उनको पढ़ने के लिए बोलिए। एंड एक मूवी है यूट्यूब में, हमारी पीएमसी हिंदी में एक मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी, उस वीडियो को भी देखें। एक्चुअली ये ध्यान की ही अवस्था है। ऊर्जा वो हमेशा उस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्ट होके रह रही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए घबराना नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि गलत कुछ हो रहा है। जो एनर्जी है वो एनर्जी को वो फील कर पा रही है, इसलिए बॉडी वाइब्रेट कर रहा है। ये एस्ट्रल बॉडी की उनकी एक्टिवेशन हो रही है। तो स्पिरिचुअल रियलिटी अगर आप उनको देखने के लिए बोलेंगे या आप भी देखेंगे तो आपको भी आइडिया होगा एंड उनको भी जो उनकी प्रश्न है उसका उत्तर भी उनको मिल जाएगा। एंड ये दोनों बुक डेफिनेटली पढ़िए एंड ये बहुत अच्छी अवस्था है। थैंक यू सो मच। जी रीना जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। जी, इनका प्रश्न है कि मेडिटेशन में ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने से पहले भी पानी पीना चाहिए और मेडिटेशन के बाद भी पानी पीना चाहिए, तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जब हम, जैसे अभी हम नाड़ी मंडल की बात करते थे, 72,000 नाड़ियाँ हैं, ये बंद पड़ा है। तो जब हम पानी पी के ध्यान में बैठते हैं तो जब एनर्जी फ्लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये साफ होने में ये वाटर जाके मदद करेगी। ओके, क्योंकि आप जब पानी पियोगे, बाद में जब आप जाओगे यूरिन में, बाथरूम जाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी में वो रिलीज हो जाएगी पीने से। बाद में भी पीने के लिए हम बोलते हैं, वो भी इसलिए बोलते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो आप अपनी पास में वो पानी को रखिए। क्यों? क्योंकि ध्यान करने के समय अभी अभी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो हो रही है। जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो पानी में भी तो गिर रहा है। तो आफ्टर मेडिटेशन जब वो पानी को आप पियोगे, ये ऑलरेडी रिचार्ज पानी है, इट्स नॉट नाउ नॉर्मल पानी। तो फिर वो भी जब आप पियोगे वो भी आपकी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण में मदद करता है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो मुनि ऋषियों का फोटो अगर देखोगे तो एक कमंडलू हमेशा उनके पास होता था। वो क्यों? वो इसलिए वो हमेशा एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वो पानी भी हमेशा रिचार्ज होता रहता है। एक ध्यानी, अगर आजकल एक आ गया है मशीन भी नापने के लिए, एनर्जी मशीन मेजरमेंट करने के लिए, एक ध्यानी एक पर्सन को पानी देगा, वो पानी आप मेजर करो, एक नॉर्मल पर्सन एक व्यक्ति को पानी देगा, वो पानी आप मेजर करोगे तो दोनों पानी की एनर्जी में डिफरेंस आएगी।
तो इसीलिए बोला जाता है कि आप मतलब ध्यान में इतनी शक्ति होती है। बहुत ज्यादा, जी। बहुत ही ज्यादा, इट्स अल्टीमेट। जी। हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति की डाइट कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो है कि शाकाहारी भोजन होनी चाहिए, मांसाहार को बंद करना पड़ेगा, तभी हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी ध्यान बैठ के करो, आपका मन नहीं लगेगा ध्यान में। लगता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी को मार के खा रहे हो। तो इसलिए शाकाहारी भोजन चाहिए। दूसरा, शुद्ध शाकाहारी भोजन होनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन किसको बोलते हैं? जो ध्यानी है वो खाने को बनाएं और खाएं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्यादा जूसेस, तो ज्यादा मतलब जो जिसमें जीवनी शक्ति ज्यादा है, जिसमें जो प्रकृति से डायरेक्ट जो चीजें आ रही है, तो उस टाइप का जितना ये चीजें जितना आप खाओगे तो उतना आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे। अगर हम तामसिक भोजन, राजसिक भोजन खाएंगे, जो ऊर्जा हम ध्यान में लेंगे ना, वो ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाएगी। ये भी एक कारण है कि हम शुद्ध सात्विक भोजन क्यों बोलते हैं। सारी एनर्जी आपकी पचाने में ही लग गई, तो फिर आपकी बॉडी जो रिपेयरिंग में कहाँ पे एनर्जी आएगी, मन कैसे शांत होगा, ये सब नहीं हो पाएगा कुछ भी। जी। और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि मसालों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर, हमारे व्यवहार पर, कि अगर हम अधिक तीखा खाते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन ये सब रहता है, और साथ ही व्यवहार पर ही नहीं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखो, अगर जैसे आपने मसाला की बात की, मिर्च की बात की, मिर्च जब हम खाते हैं आप देखोगे कि आपका ये जो कान, दोनों कान है, ये गर्म हो जाती है, खुजली होती है, गले में खुजली होती है। इसका मतलब क्या है? बॉडी इंडिकेशन कर रही है ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम उसी टेस्ट के लिए उसको खा लेते हैं। नहीं, इग्नोर होना चाहिए ये, वो जो टेस्ट जो है ना वो हमें चाहिए, लेकिन बॉडी अपना इंडिकेशन हमेशा देती है। जिस दिन आप मसाला खाना खा के रात को सो गए, आपको नींद नहीं आती है, मतलब यही है, बॉडी को नहीं चाहिए ये खाना, वो अपना इंडिकेशन दे रही है, लेकिन आप अवेयर नहीं हो। ध्यान करने से ये अवेयरनेस भी बढ़ती है कि आपको आपकी बॉडी के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप चूज कर लेते हैं। जी मैम, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन जो मैंने अपना डॉग रखा हुआ है तो मैं उसे नॉनवेज खिलाता हूँ, तो क्या ये कार्य भी मेरा कर्म निर्धारित करता है? यस, नॉनवेज जो काट रहा है, काट रहा से लेके जो कुक करके दे रहा है, वहां तक कर्मा रिलेटेड है। जो आदमी मार के उसको काट रहा है वो भी भागीदार है, चाहे वो नॉनवेज नहीं खा रहा लेकिन वो काट के दे रहा है। जो उस चीज को खरीदने में मदद कर रहा है, पैसा जिसका लग रहा है, वो भी, जो व्यक्ति उस नॉनवेज को खरीद रहा है बट वो शाकाहारी है, क्योंकि उसकी पॉकेट से जा रहा है वो पैसे उसको खरीदने में, वो भी उस बैड कर्म के साथ अटैच है। वो आके घर में मान लीजिए पत्नी या पति को दिया, वो नहीं खा रही है नॉनवेज, लेकिन अगर वो बना के भी दे रही है तो भी वो कर्म से भागीदार है। आप अपने डॉग को भी खिला रहे हो क्योंकि आप दे रहे हो ना उसको, आप नहीं खा रहे हो लेकिन आप तो दे रहे हो, आप तो माध्यम बन रहे हो किसी को नॉनवेज खिलाने की, तो ऑटोमेटिकली आप उस कर्म के साथ भी भागीदारी होते ही हो। तो ये बहुत देखा गया है, लोग ध्यान में आने के बाद नहीं देते हैं, धीरे धीरे फिर उनका डॉग भी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। हम अपने जो पेट्स हैं उनको भी हम अपने अनुसार ही आदत कर सकते हैं। पहले वो 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। ये देखा गया है एक्चुअली। ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है बेसिकली कि हम अपने पेट को कैसी आदत डाल रहे हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि ध्यान शुरू करने के बाद डीप अनुभव कितने समय तक हो जाता है? ध्यान में डीप मतलब क्या, कि कितना डीप है वो जाने के बाद पता चलता है। ये इसका कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जहाँ पे आप जाते हो, पहली बात तो है। और किसको कितना समय लगेगा ये भी कोई नहीं बता सकता। आपकी
कितने जन्मों के बाद आप ध्यान में आए हो, ये एक फैक्टर है। आपके भीतर कितने थॉट्स अभी है, वो भी फैक्टर है। लेकिन ध्यान में आए हो मतलब डेफिनेटली तो काफी जन्म तक बाद आप ध्यान में आए हो, ये तो पक्का है ना। लेकिन अगर आप पिछले कई जन्मों से ध्यान कर रहे हो तो कई लोग क्या होता है तुरंत वो डीप में जाते हैं, चाहे वो अभी अभी ध्यान में आए हैं, लेकिन क्योंकि पिछले जन्म का जो उनका एक हमारा सारे वो अकाउंट बोलते हैं, आपके अकाउंट में वो फल है ध्यान की, तो आप बैठते ही डीप में जाते हो। अगर पिछले जन्म में जस्ट प्रीवियस लाइफ में आपने किया है तो इस लाइफ में थोड़ी सी किसी को टाइम लगती है। तो ये वैरी करता है, इसका कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है कि वो कितने दिन में जाएगा। कोई पहला दिन में जा सकता है, किसी को कई साल लग जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो लेकिन ये इसमें डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जन्मों की साधना है, ये एक लाइफ टाइम की बात नहीं है। मेरे नेबर हैं, मेरे साथ वो ध्यान में आए थे, 10 साल 12 साल उनको भी हो गए, लेकिन अभी भी उनको थॉट्स आते हैं, लेकिन वो हारे नहीं, थके नहीं। जितना भी उनको उसमें रिजल्ट मिलता है उसमें ही उनको मजा आता है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक्सपेक्ट करने से हम गहरे में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मतलब माइंड काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। छोड़ दे सब कुछ, सरेंडर मोड में आ जाए और ध्यान में बैठे, फिर सुकून है। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। Yes. सबसे सरल विधि है ये, श्वासों पर ध्यान देना। मैं चाहूंगी जाते जाते आप एक बार ये विधि हमारे दर्शकों को दोबारा से जरा बता दें। जी फ्रेंड्स, आनापानासति ध्यान बहुत ही सरल विधि है। इसको हम कहीं पर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप सचमुच साधना करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में कर रहे हो तो आराम से रिलैक्स होके अपनी जो स्थान आपने चुना है, जहाँ पे आपको बैठ के सुकून मिलता है, वहाँ पे आराम से बैठ जाएं। अपनी दोनों पैर को क्रॉस कर लें, ऐसे करके। जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो आलती पालती मार के बैठें। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लें और उसको अपनी गोदी में रख लें और आँखों को बड़े कोमलता से, सहजता से बंद कर लें और अपनी ही सांसों के साथ एक हो जाएं। जी, थैंक यू सो मच। जी, तो मैम इतने सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, आपने उनकी समस्याओं का समाधान किया, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आज हमने बहुत से विषयों पर चर्चा करी। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैम आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी समस्याओं का समाधान किया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों, अगर आप किसी भी कारणवश आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो आप घबराइए मत, निराश ना होए। हम अगले शुक्रवार और शनिवार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ शाम 4 से 5 बजे तक, और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हमसे जान सकते हैं, लेकिन प्रयास उसके लिए आपको ही करना होता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपको कॉल करना होता है और हमारा प्रयास रहता है कि आपकी जीवन में जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, हम उसे दूर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।